हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। आई होप यू आर फाइन at this point of time. Welcome to C2C Mentors, guys. My name is Shanky, and today we will be discussing the 45 days strategy to crack DILR. 45 days strategy to crack DILR. Okay, so I will be bucketing the strategy in these particular month for like first 15 days what you need to do, then next 10 days, then next 10 days, then next 10 days, right? So what needs to be done is, like, for the first 15 days you have to do each and every topic at least 5 sets on a daily basis. 5 sets on a daily basis for the 15 days will account to what, beta? 75 sets, right? 75 sets. You have to choose topics from set theory. Okay, then you have to do arrangements, which will include circular as well as linear arrangement, right? Circular arrangement, set theory. Then you can do truth and lie. Then you can do games and tournaments, right? For the 5 sets on a daily basis. So for set theory you can practice close to around 10 sets or more than 10 to 15 sets. Same case with 20 sets for arrangement, right? We'll take this on a higher side, that is 15 sets. For truth and lie you can practice 10 sets. Games and tournaments you can practice 20 sets. How many sets are there? 65. And miscellaneous, the other things, right? Miscellaneous, which will account to the remaining 15 and 20 and 20. This will give me 65. 10 sets you can practice for the miscellaneous thing. You must have heard of strategies from lot of people on YouTube, right? Lot of people will be telling you. And see, every student has a particular domain area and every student has a particular guiding factor. So जिसको जो बेटर लगे ना वो उस चीज को अडॉप्ट करो. ऐसे मत समझो कि मैं ही बेस्ट दे रहा हूँ. हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट हो बट आप उसको इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, बट आप कोई और स्ट्रैटेजी अच्छे से इंप्लीमेंट करके रिजल्ट निकाल पा रहे हो. ठीक है, हमें उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. यहां से स्टेजेस जो रहेगी ना वो सिर्फ दो चीजों को केटर करेगी. दो चीजें क्या होगी बेटा? सबसे पहले ये होगा कि यहाँ पे आगे जाके जो 45 डेज की जर्नी है, जो 45 डेज की जर्नी है, इसके अंदर आप लोगों का पैनिक मोड जो रहता है ना वो सबसे ज्यादा हाई रहता है. पैनिक मोड जो रहता है वो सबसे ज्यादा हाई रहता है. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कोई बेटा जड़ी बूटी नहीं दे रहा हूँ कि आप बेटा बस ये 45 दिन पढ़ाई कर लो, ठीक है, और आपका सब कुछ हो जाएगा, आप 99 परसेंटाइल लेकर आ जाओगे. मैं फैक्ट के ऊपर बात करूंगा. ठीक है, ये रियलिटी नहीं है बेटा कि कोई 45 डेज पढ़ेगा, कोई 45 डेज पढ़ेगा और वो 100% सक्सेस प्राप्त करेगा. बट जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ ये एक एफिशिएंट वे है टू रीच योर ऑप्टिमम लेवल, टू रीच योर ऑप्टिमम लेवल. दिस इज व्हाट आई एम बैंकिंग अपॉन. आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ थिंग्स लाइक कि 45 डेज पढ़ो और कैट क्रैक करो. बेटा ये उन लोगों के लिए जस्टिस नहीं है जो पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं, जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं. 45 दिन में अगर कैट क्रैक होना होता तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट इंसान 45 दिन पहले ही ज्वाइन करता. आप इस चीज को समझो. ठीक है, लेकिन मेरा काम यह है यहां से आप लोगों के लिए एक एफिशिएंट रोड पाथ बनाना ताकि आप डिस्टर्ब्ड ना रहो कि आपको कैसे और क्या करना है. जब आप 5-5 सेट डेली बेसिस पे कर लोगे तब आपको क्या करना है बेटा? 10 दिन 2017, ठीक है, S1 S2, 2018 S1 S2, 2019 S1 S2, ठीक है, 2020 S1 S2 S3. ठीक है जी. अच्छा, ये बेटा मैंने आपको क्या दिया. और 2021 कोई भी S1 या S2 में से चूज कर सकते हो और यहाँ भी एक बार 21 कर लेते हैं. तो S2 और S1 S2. 2020 के लिए क्या है? S1 S2. 2021 का S2 S1 मान लो ये है. 10 दिन के लिए बेटा आपको क्या करना है? जब आप 5 सेट डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब आप 5 सेट डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर लोगे 15 दिन के लिए, ठीक है, उसके बाद आप कैट के पास्ट ईयर पेपर्स पे शिफ्ट कर जाओगे ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली पेपर आ किस लेवल का रहा है. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे हम ये गेज कर पाए कि पेपर आता किस लेवल का है. 2017 डे 1 पे करो, 2 पे करो, 3 पे करो, 4 पे करो, 5 पे करो, 6 पे करो, 7 पे ये करो, 8 पे ये करो, 9 पे ये करो, 10 पे करो. तो हर एक के अंदर आप ये देखो कितने सेट्स हो गए? 8. ठीक है, 8 2017 में, तो 16 2017 में, 16 2018 में, 16 2019 में. ठीक है जी. फिर 2020 के अंदर कितने कितने? 5-5 सेट ऑन एन एवरेज है तो 15. तो 15 के बाद बट अपन 2 ही सेट सॉल्व करेंगे तो 10 और 10. 16 16 16 10 10 कितने सेट हो गए बेटा? 48 + 10 58 + 10 68. अगले 10 दिनों में आपने करे 68
सेट्स। पहले 15 दिन में आपने कितने किए? 75 सेट्स। अच्छा, नेक्स्ट 10 दिन क्या करेंगे? अच्छा, जितने भी आपने मॉक्स दिए हैं, यहाँ पे मैं एक अजम्पशन लेके चलूंगा, यहाँ पे मैं एक अजम्पशन लेके चलूंगा कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक टोटल कुल मिला के 10 मॉक्स दे दिए होंगे बेटा, 10 मॉक्स दे दिए होंगे, जिसके अंदर आपका फुल लेंथ मॉक भी होगा प्लस आपका सेक्शनल टेस्ट भी होगा। करेक्ट, सेक्शनल टेस्ट भी होगा। आप उसके बाद ये 10 दिन अगर हर एक मॉक और सेक्शनल टेस्ट रिवाइज करते हो तो ऑन एन एवरेज पकड़े तो 5 सेट होते हैं एक मॉक के अंदर, जो LRDI का प्रॉपर हमारा C2C का मॉक है उसके अंदर, और जो आप लोगों का सेक्शनल टेस्ट है उसके अंदर भी 5 सेट होते हैं। तो यहां से भी आपको ऑलमोस्ट 50 सेट्स की जर्नी कवर करने को मिलेगी। यहाँ पे भी आप लोगों को ऑलमोस्ट 50 सेट्स की जर्नी कवर करने को मिलेगी। ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अब हम 50 सेट्स करेंगे नेक्स्ट 10 दिन। ये बेटा पूरा फुल प्रूफ प्लान दिया आपको, और लास्ट के 10 दिन क्या करूंगा मैं? सिर्फ रिवाइज करूंगा बेटा, रिवाइज एंड पैसिव मॉक्स। पैसिव मॉक्स बेटा, यहां से भी अगर कोई बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहा है तो आप ये देखो बेटा, 75 प्लस 68 प्लस 50, तो 5 और 8 13, 1 और 7 8, 8 और 6 14, 14 और 5 193। लगभग यहां से मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, आपके पास 200 सेट्स करने का अभी भी पूरा मौका है। जो बच्चा 200 सेट पेपर में करके जाता है ना, ट्रस्ट मी, वो एक 90 से 95 परसेंटाइल बहुत इजीली गेज कर सकता है। लोग कहाँ मात खा रहे हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ बेटा। पिन पॉइंट है ना, इंडस्ट्री में कोई नहीं बता रहा। पिन पॉइंट सुनो बेटा, पिन पॉइंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या पिन पॉइंट है? क्यों लोग इतना ज्यादा फेयर कर रहे हैं इस चीज को? ये देखो, सबसे पहले क्या है कि आज की डेट में ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है, जो भी मार्केट में यूट्यूब पर है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो हैक्स है ना कि बेटा आ जाओ, आज हम कोर्स बता देते हैं आपको और ये ऐसे कर लो वैसे कर लो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं बेटा, देखो, जो बच्चा 20 सेट करके जा रहा है और बोल रहा है मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, और जो बच्चा 200 सेट करके जा रहा है उसके मार्क्स आने पक्का है, उसको सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है। यहाँ से आप लोगों को मैंने कोई ऐसा मटेरियल नहीं बोला है कि ये बहुत डिफिकल्ट है गेज करना। सबके पास अभी तक अगर जो सीरियस एस्पिरेंट होगा उसके पास LRDI का इतना मटेरियल तो होगा कि उसके पास सेट थ्योरी का 5-15 सेट हो जाए अभी तक टोटल। ठीक है, अरेंजमेंट्स का 15 सेट हो जाए, उसके पास 20 से 15 सेट हो जाए। ठीक है, ट्रूथ एंड लाई के 5-6 सेट हो जाए, 10 सेट हो जाए, तो इतना मटेरियल तो आपके पास इकट्ठा हो जाना चाहिए अगर आप लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर। करेक्ट, तो यहाँ पे आप 200 सेट करो। ठीक है, 200 सेट करो। आप लोग पता है क्या करो, आप लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मोटिवेशन की। सर पहले 2-3 दिन तो कर पाते हैं हम, पहले 2-3 दिन तो कर पाते हैं, बट उसके बाद है ना एक मोटिवेशन का पूरा बैंड ही क्रॉस हो जाता है कि हम आगे उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो बेटा क्या होता है, आप है ना एक डायरी मेंटेन करो अब यहाँ से, और स्टार्ट है ना इस बार डे 1 से मत करो, डे 1 डन मत लिखना है इस बार, काउंटडाउन उल्टा शुरू करो इस बार, डे 45, डे 44, 43, 42 और डी डे लास्ट रखना। ठीक है, डी डे लास्ट रखना। लास्ट के 10 दिन में रिवीजन भी करोगे ना और मॉक्स भी दोगे 4-5, तो और एडिशनल सेट ऐड होने वाले हैं, और एडिशनल सेट ऐड होने वाले हैं, इसको और इसको छोड़ के। समझ रहे हो? तो बेटा इस बार उल्टी डायरी लिखेंगे सब लोग और अपना उल्टा प्रिपरेशन शुरू करेंगे कि हमारे पास 45 डेज है जहां पे हमें ऑलमोस्ट 200 से 250 सेट्स का टारगेट रखना है, जो हम करेंगे। ठीक है, C2C मेंटर्स के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो, हमने ऑलमोस्ट 450 सेट्स कराए हैं यहाँ पे, उन सबकी रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, उन सबकी रिकॉर्डिंग एटमोस्ट अवेलेबल है बेटा अभी, और मैं अभी कई और वीडियोस बनाऊंगा इसके अंदर जहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर बैंक ऑन कर रहे हैं कि LRDI एक ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से आ सकता है, और कोई वे नहीं है LRDI का। ठीक है, लॉजिक बनाने का एक वे यही है कि आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। आउटलायर्स की एक बुक में भी लिखा है बेटा, ठीक है, कि 10,000 घंटे, 10,000 आवर्स जिसने प्रैक्टिस कर लिया बेटा, वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है चीजों का, वर्ल्ड चैंपियन बोलते हैं उसको। तो हमें तो 10,000 वर्ल्ड आवर्स बन के वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनना है उस चीज का, हमें सिर्फ इतना करना है कि हम हमारी कैट की अच्छी परसेंटाइल के लिए 95 प्लस का टारगेट रख सके अपने अंदर। ठीक है, हम 95 से 99 की रेंज को टच कर पाए, क्योंकि अगले साल मैं नहीं चाहता कि बेटा आप वापस से अपने घर पे बैठ के दिवाली मनाओ। मैं चाहता हूं बेटा आप लोग सब अपने अपने कैंपस पे हो और अब सब वहीं पे दिवाली मनाओ। सबको समझ में आता है? ठीक है, चलो
तो लास्ट टू एंड दिस पर्टिकुलर थिंग आई विल जस्ट लाइक टू कंक्लूड कि अगर आपको अपना परफॉर्मेंस देने में दिक्कत आ रही है कि मैं सर मैं खुद को क्या कैसे मोटिवेट रखूं, तो बेटा आप हमारे कमेंट सेक्शन में आओ, हमारे कमेंट सेक्शन में आके रोज डेली अपडेट डाल के जाओ कि सर दिस डे कंप्लीटेड, दिस डे टास्क कंप्लीटेड, दिस डे टास्क कंप्लीटेड। सिंपल सिंपल टास्क मिलेगा हर दिन का, आप उसको कंप्लीट करते जाओ। मेंटरशिप पूरी आपको मिलेगी अगर आप C2C को ज्वाइन करते हो। यहाँ पे ये नॉन C2C स्टूडेंट्स के लिए, बट C2C स्टूडेंट्स को मैं यहाँ से भी बोल रहा हूँ कि अगर आप हमें ज्वाइन करोगे तो हम आप लोगों को ऑलमोस्ट 250 का कैसे ना कैसे करके 400 सेट्स करवाएंगे। कोशिश करेंगे कि पूरे 45 दिन के अंदर बहुत अच्छे से ऑप्टिमली यूटिलाइज करके हम 400 सेट्स आप लोगों को करा पाए। अगर आप 400 सेट्स कर लोगे, आई डोंट थिंक सो आप लोगों को किसी भी और चीज की जरूरत पड़ेगी इसके बाद, ठीक है। आई रियली डोंट थिंक कि इसके बाद आप लोगों को किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। मेरे को और कोई चीज पे बात नहीं करनी है। यू गाइज आर फ्री टू like our video, okay? Please subscribe to our channel and help your friends to really get who are really facing issues in LRDA, उनके पास ये वीडियो पहुंचाओ गाइस, क्योंकि जेन्युइनली है ना कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है अच्छा यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए किसी दिन और मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग।